हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्राणियों में गति और गमन और इसकी हेडिंग कंकाल तंत्र। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने कंकाल तंत्र का विस्तृत अध्ययन कर लिया है बच्चों, और पिछली क्लास में हमने टॉपिक शुरू कर दिया था संधियां या जॉइंट। तो हम बात कर रहे थे बच्चों इस चैप्टर के अगले बिंदु की, जो है संधियां, या हम कह सकते हैं जॉइंट। तो हमने पढ़ा बच्चों जॉइंट क्या होते हैं। दो अस्थियों या एक अस्थि और एक उपास्थि के बीच जो संधि तल है उसको हम जॉइंट कहते हैं बच्चों। और ये जॉइंट गति और गमन के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि 206 अस्थियां हैं हमारे शरीर में वयस्क अवस्था में, जो संधियों के द्वारा आपस में जुड़कर हमारे शरीर को गति के लिए एक प्रकार से अनुकूलित करती हैं। बच्चों, कार्य करते समय जोड़ आधार का काम करता है और अस्थि पुली लीवर का काम करती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं बच्चों। 3 प्रकार की संधियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और कौन कौन से हमने पिछली क्लास में नाम लिखा था बच्चों उनका। पहली संधि होती है अचल संधि, ऐसी संधि जिसके द्वारा जुड़ी हुई अस्थियों में गति संभव नहीं है, अर्थात अस्थियां इतनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़ गई हैं कि वो हिलडुल नहीं सकती हैं। तो ऐसी संधि कहलाती है अचल संधि, जिसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था बच्चों। इसका एग्जाम्पल है सूचर C1, कपाल अस्थियों के बीच पाई जाने वाली संधि। जो दूसरी संधि हम बच्चों पढ़ेंगे आज, वो है आंशिक चल संधि। एक तो इसको पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, जिसको हम उपास्थि संधि भी कह सकते हैं। और तीसरी जो संधि होती है बच्चों, वो है चल संधि, जिसको हम साइनोवियल संधि भी कह सकते हैं। चल संधि या फिर हम कह सकते हैं साइनोवियल संधि। तो इन दोनों संधियों को बच्चों हम आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, आंशिक चल संधि दूसरे प्रकार की संधि है। आंशिक चल संधि, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट। और इसको हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं, वो है बच्चों उपास्थि संधि। इस संधि का जो दूसरा नाम है वो है बच्चों उपास्थि संधि, कार्टिलेजिनस जॉइंट। उपास्थि संधि या हम कह सकते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो क्या होती है बच्चों उपास्थि संधि या आंशिक चल संधि। बच्चों, ये संधि 2 अस्थियों के मध्य पाई जाती है, लेकिन उपास्थि की सहायता से वो अस्थियां जुड़ती हैं। तो ये ऐसी संधि है जो है तो 2 अस्थियों के बीच, लेकिन उपास्थि की सहायता से है। और चूंकि अस्थियों के बीच उपास्थि है, इसलिए बच्चों उपास्थि के दबने के कारण इस संधि में आंशिक गति हो सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार की संधि की क्या विशेषता है कि इस संधि में 2 बोन्स अस्थियां उपास्थि द्वारा आपस में जुड़ती हैं। ये ऐसी संधि है जिसमें 2 बोन उपास्थि कार्टिलेज द्वारा आपस में जुड़ती हैं। और चूंकि बोन्स कार्टिलेज द्वारा जुड़ती हैं, इसलिए बच्चों उपास्थि के दबने के कारण उपास्थि के
दबने के कारण बच्चों इस प्रकार के जोड़ में आंशिक गति संभव है। इस प्रकार के जोड़ से जुड़ी अസ്ഥियों में आंशिक गति संभव है, इसीलिए इसको कहा गया है आंशिक चल संधि। और चूंकि अस्थियां उपास्थियों के द्वारा जुड़ती हैं तो नाम दिया गया है उपास्थिल संधि। कौन कौन सी उपास्थिल संधि हमारे शरीर में पाई जाती है बच्चों, तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। और उपास्थिल संधि का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है जघन संधान। जघन संधान, प्यूबिक सिम्फाइसिस। जघन संधान या प्यूबिक सिम्फाइसिस एक जोड़ का नाम है जो किससे बना होता है, कहाँ पाया जाता है। तो अभी हमने चर्चा कर ली थी बच्चों श्रोणि मेखला में प्यूबिक सिम्फाइसिस का। ये श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को जोड़ता है अधर सतह पर। श्रोणि मेखला का एक पृष्ठ सतह मैंने आपको दिखाया पिछली क्लास में, एक अधर सतह दिखाई। तो ये ऐसा जोड़ है जो श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को अधर सतह पर जोड़ता है। और ये बना होता है बच्चों रेशेदार उपास्थि से, फाइब्रस कार्टिलेज से बना होता है। तो जघन संधान ऐसा जोड़ है जो रेशेदार उपास्थि से बना होता है। और किसको जोड़ता है बच्चों, ये श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को अधर तल पर जोड़ता है। श्रोणि मेखला के जो दो अर्धांश हैं बच्चों, उन दोनों अर्धांशों को ये अधर सतह पर जोड़ता है। और वास्तव में किसको किससे जोड़ता है, ये श्रोणि मेखला की प्यूबिस बोन को आपस में जोड़ता है। तो ये जघन संधान प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो रेशेदार उपास्थि से बना जोड़ है और श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को अधर तल पर जोड़ता है, ये जघन संधान। बच्चों स्त्रियों में ये जोड़ लचीला होता है और प्रसव के समय, शिशु जन्म के समय ये फैल जाता है और शिशु जन्म में मदद करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों आंशिक चल संधि का, वो है इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। इंटर वर्टिब्रल जॉइंट, अंतःकशेरुकी जोड़। और ये जोड़ भी बच्चों रेशेदार उपास्थि से बना होता है। हम जानते हैं कि हमारे कशेरुक दंड में 33 कशेरुकाएं हैं और कशेरुकाएं एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं तो कशेरुक दंड का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि कशेरुकाओं का जो सेंट्रम पार्ट है, उस सेंट्रम पार्ट के बीच में एक इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जो फाइब्रस कार्टिलेज से बनी होती है। तो वो डिस्क दोनों कशेरुकाओं को जोड़ देती है और दोनों कशेरुकाओं के बीच लचकता बनाए रखती है, ताकि हम जब झुकते हैं तो उस समय कशेरुकाओं के बीच घर्षण नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तो अंतःकशेरुक बिंब जोड़ किसके बीच पाया जाता है बच्चों, ये जोड़ बना होता है इंटरवर्टिबल डिस्क से, जो कि एक उपास्थि है और फाइब्रस कार्टिलेज से बनी होती है। तो वास्तव में ये जोड़ है दो वर्टिब्री, दो कशेरुकाओं के मध्य स्थित जॉइंट। बच्चों ये जॉइंट दो कशेरुकाओं के मध्य स्थित रहता है और ये बना होता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क से निर्मित होता है। ये जोड़ किससे बना होता है बच्चों, इंटरवर्टिबल डिस्क से बना होता है। और इंटरवर्टिबल डिस्क खुद किससे बनी होती है बच्चों, ये डिस्क बनी होती है फाइब्रस कार्टिलेज से।
ये जो डिस्क होती है ये किससे बनी होती है? फाइब्रस कार्टिलेज से। फाइब्रस कार्टिलेज हमारे शरीर के सबसे मजबूत उपास्थि होती है, तो उससे बनी होती है बच्चों ये। तो हम बात कर रहे हैं आंशिक चल संधि, जिसमें दो अस्थियां उपास्थि की सहायता से जुड़ी रहती हैं। पहला एग्जाम्पल जगन संधान, जिसमें श्रोणि मेखला की दोनों अस्थियां फाइब्रस कार्टिलेज के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इंटरवर्टिबल डिस्क दो कशेरुकाओं के बीच का संधि है बच्चों ये, और ये इंटरवर्टिबल डिस्क से बनी होती है जो दोनों कशेरुकाओं के बीच में उपस्थित है, और ये डिस्क फाइब्रस कार्टिलेज से बनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तीसरा एग्जाम्पल, और आंशिक चल संधि का तीसरा एग्जाम्पल है स्टर्नम उरोस्थी एवं रिब्स पसलियों के मध्य उपस्थित जोड़। स्टर्नम उरोस्थी और रिब्स पसलियां हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि पसलियों का एक्सटर्नल पार्ट जो उरोस्थी से जुड़ता है वो काचाब उपास्थि से बना है। तो पसली एक अस्थि है, उरोस्थी एक अस्थि है, और दोनों के जोड़ने के लिए वहां पर काचाब उपास्थि पाई जाती है। तो बच्चों उरोस्थी और पसलियां ये काचाब उपास्थि के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और यही कारण है कि काचाब उपास्थि के कारण ही बच्चों पसलियां संवातन के दौरान बाहर की तरफ उठकर अंदर की तरफ दबकर संवातन में मदद करती हैं। तो उपास्थि है दोनों के बीच में, इसी कारण बच्चों इनके बीच गति संभव है। तो यह है बच्चों दूसरे प्रकार की संधि, आंशिक चल संधि। आंशिक चल संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि संधि के द्वारा जुड़ी अस्थियों में हल्की गति संभव है। और वो गति क्यों संभव है? क्योंकि बच्चों इसमें अस्थियां उपास्थि की सहायता से जुड़ती हैं, इसलिए इसका नाम है उपास्थिल संधि। तीन एग्जाम्पल इसके, जगन संधान, श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को जोड़ने वाली संरचना आधार सतह पर, इंटरवर्टिबल डिस्क कशेरुक की दो कशेरुकाओं के बीच उपस्थित संधि, और तीसरा उरोस्थी और पसलियों के मध्य उपस्थित संधि। इसके साथ ही बच्चों ये दूसरे प्रकार का जॉइंट खत्म हो जाता है, आंशिक चल संधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों तीसरा जॉइंट, चल संधि या साइनोवियल जॉइंट। तीसरी प्रकार की संधि बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो है चल संधि। चल संधि जिसको हम कह सकते हैं मूवेबल जॉइंट, या बच्चों हम इसको नाम दे सकते हैं पूर्ण संधि। परफेक्ट जॉइंट, या बच्चों हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, वो है साइनोवियल संधि। ये तीन नाम है बच्चों एक ही प्रकार की संधि के। कौन कौन से हैं? चल संधि, मूवेबल जॉइंट, या कह सकते हैं पूर्ण संधि, परफेक्ट जॉइंट, या हम कह सकते हैं साइनोवियल जॉइंट। बच्चों इसका नाम चल संधि इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की संधि के द्वारा जुड़ी हुई अस्थियों में पर्याप्त गति, पूर्ण गति संभव है, इसलिए इसका नाम चल संधि है। पूर्ण संधि इसलिए क्योंकि संरचना इसकी इस प्रकार होती है कि वास्तविक जोड़ यही है, बाकी दो तो एक प्रकार से वास्तविक जॉइंट नहीं होती हैं। और साइनोवियल संधि इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि इस संधि के द्वारा जुड़ी हुई अस्थियों के बीच एक गैप होता है, गुहा होती है, जिसका नाम साइनोवियल गुहा है। जब दो अस्थियां जोड़ बनाती हैं बच्चों, तो जोड़ जब बनता है तो अस्थियां एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती, गैप रहता है उनके बीच में। उन दो अस्थियों के बीच के गैप को साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और उस साइनोवियल कैविटी में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको साइनोवियल तरल कहते हैं। तो इस आधार पर इसका नाम साइनोवियल संधि है बच्चों। तो साइनोवियल संधि की क्या विशेषता होती है बच्चों इस जोड़ की, कि इस संधि में
भाग लेने वाली अस्थियों, इस संधि में भाग लेने वाली अस्थियों के मध्य साइनोवियल गुहा उपस्थित रहती है। ये संधि बनाने वाली जो अस्थियां भाग लेंगी इस संधि में, उसके बीच साइनोवियल गुहा होती है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड तरल भरा रहता है। इस साइनोवियल गुहा में साइनोवियल तरल भरा रहता है। ये तरल, ये जो फ्लूइड है बच्चों, ये गति के दौरान संधि से जुड़ी हुई बोन्स अस्थियों को घर्षण से बचाता है। जब अस्थियां गति कर रही हैं बच्चों, तो उस समय ये तरल जो है उसको घर्षण से बचाता है। तो इस प्रकार का जोड़ है, और इस जोड़ के द्वारा जुड़ी अस्थियों में, इस जोड़ के द्वारा जुड़ी हुई बोन्स में पर्याप्त गति संभव है। पर्याप्त गति संभव है, इसलिए बच्चों इसको कह सकते हैं चल संधि। इस जोड़ के द्वारा जो अस्थियां जुड़ती हैं वो अस्थियां सभी संभव दिशाओं में या कुछ लिमिटेड दिशाओं में पूर्ण रूप से गति कर सकती हैं, इसलिए इसका नाम है बच्चों चल संधि या पूर्ण संधि। चूंकि साइनोवियल गुहा उपस्थित होती है जिसमें साइनोवियल तरल भरा रहता है जो गति के दौरान अस्थियों को घर्षण से बचाता है, इसलिए इसका नाम है साइनोवियल संधि। किस प्रकार के होते हैं संधि, चित्र के द्वारा हम समझते हैं बच्चों। साइनोवियल संधि का एक रफ डायग्राम मैं बना देता हूं बच्चों। इसमें दो अस्थियां जो भाग लेती हैं, जैसे मान लो एक तो ये अस्थि हम मान लेते हैं, एक तो हम ये अस्थि मान लेते हैं बच्चों, और ये अस्थि का वो टर्मिनल पार्ट जो संधि बनाने में भाग लेगा। तो एक अस्थि तो बच्चों ये है, और दूसरी अस्थि इसके नजदीक संपर्क में है लेकिन थोड़ी सी इससे दूर है, अर्थात दोनों के बीच में पर्याप्त गैप होगा। ये दूसरी अस्थि है बच्चों जो संधि बनाने में भाग लेगी। और ये इस अस्थि का संधि तल है जो जोड़ बनाने में भाग ले रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों साइनोवियल जोड़ की, ऐसा जोड़ जिसके द्वारा जुड़ी हुई अस्थियों में एक गुहा पाई जाती है और उस गुहा को हम नाम देते हैं साइनोवियल गुहा। तो बच्चों यहां जो ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है बच्चों, ये दो अस्थियां हैं जो इस प्रकार से संधि बना रही हैं। तो इस संधि को बनाने के लिए जो दो अस्थियां भाग लेती हैं उनके बीच में गैप रहता है। इस गैप को बच्चों हम साइनोवियल गुहा नाम देते हैं। इस गैप का एक नाम होता है बच्चों, क्या नाम है? साइनोवियल गुहा। और इस साइनोवियल गुहा में बच्चों एक तरल पदार्थ भरा रहता है।
इस साइनोवियल गुहा में यहां पर एक तरल पदार्थ भरा रहता है बच्चों। उस तरल पदार्थ को हम नाम देते हैं साइनोवियल तरल। तो साइनोवियल गुहा में साइनोवियल तरल उपस्थित रहता है। अब ये साइनोवियल तरल आया कहां से बच्चों? तो बच्चों ये साइनोवियल तरल एक पतली झिल्ली द्वारा स्त्रवित किया जाता है। यहां पर एक पतली झिल्ली होती है बच्चों। इस पतली झिल्ली को हम साइनोवियल झिल्ली नाम देते हैं। ये पतली झिल्ली कहलाती है बच्चों साइनोवियल झिल्ली। साइनोवियल झिल्ली, ये साइनोवियल झिल्ली यहां पर इस तरल को स्त्रवित करती है बच्चों। तो ये दो लंबी अस्थियां हैं बच्चों। ये एक अस्थि है, ये दूसरी लंबी अस्थि है बच्चों, जो साइनोवियल जोड़ बनाने में भाग ले रही हैं। ये दोनों अस्थि के संधि तल हैं। ये इस अस्थि का संधि तल है बच्चों, ये इस अस्थि का संधि तल है। और बच्चों उत्तक वाले पाठ में पढ़ेंगे हम जो अस्थियों के संधि तल होते हैं बच्चों, ये संधि तल आर्टिकुलर कार्टिलेज से बने होते हैं। अस्थियों के संधि तल किससे बने होते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज से बने होते हैं। ये इस अस्थि का संधि तल है, ये इस अस्थि का संधि तल है। पूरी अस्थि तो बच्चों वास्तव में जो है वो बोन है, बट ये जो संधि तल है ये कार्टिलेज उपास्थि होते हैं। तो ये अस्थियों के संधि तल हैं जो आर्टिकुलर कार्टिलेज से बने होते हैं। इन संधि तलों के बीच में गैप है, इस गैप को साइनोवियल गुहा नाम देते हैं और इसमें भरा तरल साइनोवियल तरल कहलाता है, जिसका स्त्रवण कौन करती है? ये साइनोवियल झिल्ली करती है। बच्चों इस जोड़ को मजबूती देने के लिए यहां पर लिगामेंट्स पाए जाते हैं, स्नायु पाए जाते हैं बच्चों। इस प्रकार से ये जो संरचना मैंने ड्रॉ की है बच्चों, ये संरचना होती हैं लिगामेंट, स्नायु, जिनका काम है संधि में भाग लेने वाली अस्थियों को एक दूसरे से जोड़े रखना और संधि की मजबूती बनाए रखना। संधि में भाग लेने वाली अस्थियों को एक दूसरे से जोड़े रखना और संधि को मजबूत बनाए रखना। इस प्रकार की संरचना होती है बच्चों साइनोवियल संधि की, या कह सकते हैं पूर्ण संधि या चल संधि। हम बात कर रहे हैं बच्चों जॉइंट संधियों की। और तीसरी प्रकार की संधि साइनोवियल संधि है। ये ऐसी संधि है बच्चों जिसमें संधि में भाग लेने वाली अस्थियों के बीच एक गुहा पाई जाती है, साइनोवियल गुहा। तरल भरा रहता है साइनोवियल तरल। कहां से स्त्रवित होता है? साइनोवियल झिल्ली से। और ये तरल जब अस्थियां गति करती हैं तो उस समय उसको घर्षण से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। और बच्चों एक अस्थि से निकलकर दूसरी अस्थि की तरफ ये जो धागे जा रहे हैं इनको लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं और इस संधि को मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये है बच्चों एक साइनोवियल संधि का प्रारूपिक चित्र। इसके बाद हम बात करते हैं साइनोवियल संधि के उदाहरण। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार का जोड़ साइनोवियल जॉइंट। और अब हम बात करते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण। साइनोवियल संधि का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है बच्चों वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। साइनोवियल संधि का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किस प्रकार का जॉइंट है बच्चों? ये ऐसा जॉइंट है जिसमें भाग लेने वाली एक अस्थि का
संधि तल बॉल गेंद के समान गोल होता है और दूसरी अस्थि में सॉकेट या गड्ढा होता है, जैसा कि चित्र में हमने बनाया है। यह साइनोवियल संधि का वास्तव में बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, जिसमें एक अस्थि का जो ये भाग है ये तो गेंदनुमा है गोल, और दूसरी अस्थि का ये जो है ये गड्ढा है, गर्त। तो गर्त को हम सॉकेट कहेंगे और इसको हम बॉल कहेंगे। तो अगर संधि में भाग लेने वाली एक अस्थि का सिरा गेंदनुमा है, बॉल जैसा है, और दूसरी अस्थि का सिरा गर्त सॉकेट जैसा है, तो इसका नाम होगा बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इस जॉइंट की क्या विशेषता है? इस जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई अस्थियां, इस जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई अस्थियां सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में पर्याप्त गति कर सकती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें जॉइंट में भाग लेने वाली एक अस्थि का सिरा गेंद के समान गोल होता है और दूसरी अस्थि में सॉकेट या गड्ढा होता है, जैसा कि चित्र में हमने दर्शाया है। इस प्रकार के जोड़ से जुड़ी हुई अस्थियों में सभी संभव दिशाओं में पर्याप्त गति होती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के भी बच्चों एग्जाम्पल हैं। ये तो है बच्चों प्रकार, साइनोवियल जॉइंट की हम बात कर रहे हैं प्रकार की, और पहला प्रकार है बॉल एंड सॉकेट। अब इसका एग्जाम्पल कहां पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट? तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों शोल्डर जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का पहला एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट, कंधे का जोड़, जो कौन कौन सी अस्थियों के बीच है बच्चों? ये ह्यूमरस अस्थि के हेड एवं अंश मेखला की ग्लिनोइड कैविटी के मध्य उपस्थित जोड़ है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का पहला एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट, कंधे का जोड़। ये जोड़ कौन कौन सी अस्थियों के बीच है बच्चों? एक तो ह्यूमरस अस्थि के हेड और अंश मेखला की ग्लिनोइड कैविटी के बीच पाया जाता है। ऐसा ही बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है, वो है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट का टाइप है बच्चों हिप जॉइंट। ये किस किस के बीच पाया जाता है? ये पाया जाता है फीमर के हेड एवं श्रोणि मेखला की एसिटाबुलम कैविटी के मध्य उपस्थित जोड़ है। जैसा कि अभी हमने पिछली क्लास में श्रोणि मेखला में पढ़ा था कि श्रोणि मेखला का में एसिटाबुलम कैविटी होती है और उस कैविटी में फीमर का हेड फिट होकर बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टाइप का जॉइंट, जो हिप जॉइंट है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों साइनोवियल जॉइंट के प्रकार, और पहला प्रकार है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसा जोड़ है जिसमें एक अस्थि का सिर गेंद के समान गोल भाग होता है और दूसरी अस्थि सॉकेट गड्ढे जैसी होती है। और जब इस प्रकार का जोड़ होता है तो जोड़ में भाग लेने वाली अस्थियां सभी संभव दिशाओं में गति कर सकती हैं, इसलिए ये बच्चों साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत लिया जाता है। एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट, कंधे का जोड़, जो ह्यूमरस अस्थि के सिर और अंश मेखला की ग्लिनोइड कैविटी के बीच होता है। दूसरा हिप जॉइंट, फीमर के हेड और श्रोणि मेखला की एसिटाबुलम कैविटी के बीच। ये था बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का साइनोवियल जॉइंट,
और वो होता है हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। बच्चों हिंज जॉइंट या कब्जा संधि क्या होता है? ये इस प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है जिसके द्वारा जुड़ी हुई अस्थियां केवल एक तल में ही गति कर सकती हैं। है तो साइनोवियल जॉइंट ये, तो एक तल में तो पर्याप्त गति होगी। साइनोवियल जॉइंट वे होते हैं जो पर्याप्त गति प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के जोड़ में तो पर्याप्त गति सभी संभव दिशाओं में होती है, बट इस प्रकार के जोड़ में पर्याप्त गति केवल एक तल में होती है। तो हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट है बच्चों? ऐसा जोड़ है जिसके द्वारा जुड़ी हुई अस्थियां केवल एक तल में पर्याप्त गति कर सकती हैं। केवल एक तल में पर्याप्त गति कर सकती हैं, ये कहलाता है बच्चों हिंज जॉइंट। अब इसके क्या एग्जाम्पल हैं हमारे शरीर में? कौन कौन से हिंज जॉइंट होते हैं बच्चों? जैसे पहला है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट, कोहनी की संधि। किस किस अस्थि के बीच है बच्चों? ये ह्यूमरस और अल्ना के बीच का जोड़ है। ह्यूमरस अस्थि और अल्ना मिलकर कोहनी का जोड़ बनाती हैं, जो कब्जा संधि है। अर्थात एक दिशा में तो गति कर सकता है जोड़, पर और दिशाओं में गति नहीं कर सकता। इसका नाम कब्जा संधि इसलिए दिया गया है क्योंकि दरवाजे के कब्जे जैसे एक दिशा में गति कर सकते हैं, दूसरी में नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका नी जॉइंट। नी जॉइंट, घुटने की संधि, ये भी कब्जा संधि का एग्जाम्पल है। ये पाया जाता है बच्चों फीमर अस्थि और टीबिया के बीच। जांघ की फीमर अस्थि और पिंडली की टीबिया के बीच का जोड़ नी जॉइंट। तो ये भी बच्चों एक ही तल में गति करने वाला जोड़ है। और तीसरा है बच्चों इंटर फैलेंजेज जॉइंट। इंटरफैलेंजेज जॉइंट मतलब अंगुलास्थियों के मध्य पाए जाने वाला जोड़। फैलेंजेज क्या होती हैं? अंगुली की अस्थियों को हम फैलेंजेज कहते हैं। तो अंगुली की अस्थियां फैलेंजेज के बीच पाए जाने वाला जोड़ इंटरफैलेंजेज जॉइंट है। और यह भी बच्चों कब्जा संधि है, अर्थात इस जोड़ से जुड़ी हुई अस्थियां एक तल में तो गति कर सकती हैं, पर विपरीत तल में गति नहीं कर सकती हैं। इसलिए ऐसे जोड़ का नाम हम देते हैं हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों संधियों की, जॉइंट्स की। और साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जिसके द्वारा जुड़ी हुई अस्थियां एक या एक से अधिक दिशाओं में पर्याप्त गति कर सकती हैं। ऐसे जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसा साइनोवियल जॉइंट जिसमें जोड़ में भाग लेने वाली एक अस्थि का सिरा गेंद के समान गोल होता है और दूसरी अस्थि का सिरा सॉकेट गड्ढे के समान होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इस जोड़ के द्वारा जुड़ी अस्थियां सभी दिशाओं में पर्याप्त गति कर सकती हैं। दूसरा होता है बच्चों हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। इस प्रकार की संधि में भाग लेने वाली अस्थियां केवल एक तल या एक दिशा में पर्याप्त गति कर सकती हैं। एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट, कोहनी का जोड़, नी जॉइंट, घुटने की संधि, और अंगुलियों की अस्थियों के बीच पाई जाने वाली संधि। इसके बाद बच्चों हम अगली साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं और वो है धुराग्र संधि। अगला साइनोवियल जॉइंट है बच्चों
पाइवोट जॉइंट, या हम कह सकते हैं धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होती है बच्चों? इस प्रकार की संधि में एक अस्थि तो धुरी का काम करती है और दूसरी अस्थि उस पर घूर्णन करती है, रोटेट करती है। एक अस्थि बच्चों ऐसे धुरी बनाती है और दूसरी अस्थि उस पर इस प्रकार ढक्कन जैसी होती है, कैप जैसी होती है और उस पर घूर्णन करती है। इस प्रकार से जैसे एक बोन तो इसमें धुरी बनाएगी बच्चों और दूसरी बोन इस पर रोटेट करेगी। इसको बोलते हैं बच्चों हम धुराग्र संधि। ये किस किस के बीच पाई जाती है? ये पाई जाती है बच्चों एटलस जो है C1 प्रथम गिरवा कशेरुका एवं एक्सिस ये है बच्चों C2 के मध्य उपस्थित संधि। के मध्य उपस्थित संधि हमने बच्चों कपाल में भी इसको पढ़ा था कि हमारी जो खोपड़ी है वो सबसे पहले एटलस के साथ जुड़ती है और एटलस की अधर सतह पर मैंने गड्ढा बताया था। दूसरे नंबर की कशेरुका होती है गिरवा कशेरुका एक्सिस। एक्सिस पर बच्चों एक प्रवर्ध निकला रहता है जिसका नाम है ओडेंटोइड प्रवर्ध। इस प्रकार जैसे मान लिया हम एक्सिस, ये बच्चों एक्सिस कशेरुका है और एक्सिस कशेरुका पर इस प्रकार का एक प्रवर्ध निकला रहता है जिसका नाम हमने पढ़ा था ओडेंटोइड प्रोसेस प्रवर्ध। कौन सी कशेरुका पर है बच्चों? ये होता है एक्सिस पर। एक्सिस कशेरुका पर एक खूंटी के समान उभार निकला रहता है जिसका नाम होता है ओडेंटोइड प्रवर्ध। और इस ओडेंटोइड प्रवर्ध में बच्चों एटलस कशेरुका का गड्ढा फिट हो जाता है। ये दूसरे नंबर की कशेरुका है बच्चों जिसका नाम होता पहले नंबर की है एटलस। ये C1 है, ये C2 है। तो एटलस कशेरुका के अंदर गड्ढा है बच्चों जिसका नाम ओडेंटोइड खांच है और इस ओडेंटोइड खांच में एक्सिस का ओडेंटोइड प्रवर्ध फिट हो जाता है। और हम पढ़ चुके हैं कि इस एटलस से जुड़ती है खोपड़ी या करोटी दो कोंडाइल के द्वारा। इस प्रकार से दो कोंडाइल हैं, इन दो कोंडाइल के द्वारा ये एटलस से जुड़ती है स्कल या करोटी। तो बच्चों जब हम हमारी खोपड़ी को इस प्रकार से दाएं या बाएं घुमाते हैं, जब खोपड़ी में हम इस प्रकार का मूवमेंट करते हैं दाएं या बाएं, तो उस समय खोपड़ी और एटलस ये दोनों मिलकर एक्सिस के प्रवर्ध पर घूर्णन करती हैं। ऐसे ये ओडेंटोइड प्रवर्ध है एक्सिस का, इसके ऊपर एटलस ऐसे घूर्णन करती है, लेकिन एटलस के साथ साथ करोटी भी घूर्णन करती है। तो बच्चों इस एटलस और एक्सिस के बीच ये जो संधि है, इस संधि का नाम होता है धुराग्र संधि। ये इन दोनों के बीच ये जो संधि बन गई है यहां पर, इस संधि का नाम होता है बच्चों धुराग्र संधि, जिसमें एक बोन धुरी का काम करती है और दूसरी इस पर सॉकेट जैसी होती है। और जब हम करोटी को दाएं बाएं घुमाते हैं तो स्कल और एटलस एक्सिस के ऊपर घूर्णन करती हैं। ऐसे जोड़ का नाम है बच्चों पाइवोट जॉइंट, जिसका मेन एग्जाम्पल है एटलस और एक्सिस के बीच पाई जाने वाली संधि। इसके बाद बच्चों इसका दूसरा एग्जाम्पल है, वो है रेडियस एवं अल्ना के मध्य उपस्थित संधि। रेडियस और अल्ना, रेडियस बोन एक अल्ना बोन है जो हमारे प्रबाहु भाग की अस्थियां हैं। ये दोनों केवल सिरों पर जुड़ी हुई हैं और सिरों पर जुड़ी हुई इस प्रकार की गति हम कर पाते हैं। तो मैंने उसी समय बताया था आपको कि जब हम हथेली को इस प्रकार से सतह बदलते हैं
तो उस समय बच्चों रेडियस बोन अल्ना पर घूमती है। इस प्रकार का जब घूर्णन करते हैं तो रेडियस बोन अल्ना के ऊपर घूमती है। तो ये संधि भी बच्चों पाइवोट जॉइंट या धुराग्र संधि कहलाती है। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं संधियां, जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं, आंशिक अचल संधि, आंशिक चल संधि, साइनोवियल जॉइंट। इस प्रकार के होते हैं बच्चों साइनोवियल जॉइंट, जिसमें संधि में भाग लेने वाले अस्थियों के बीच गैप है, साइनोवियल गुहा जिसमें तरल भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड जो अस्थियों को गति के दौरान घर्षण से बचाता है, और इस तरल का स्त्रवण साइनोवियल झिल्ली द्वारा किया जाता है। साथ में स्नायु लिगामेंट होते हैं जो जोड़ को मजबूती देते हैं। बच्चों साइनोवियल जॉइंट के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ लिया हमने, दूसरा हिंज जॉइंट पढ़ लिया हमने, और तीसरा पाइवोट जॉइंट धुराग्र संधि। इसके बाद भी बच्चों कुछ और प्रकार बचे हैं साइनोवियल जॉइंट के, जिसे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।